चर्च में आने वाले लोग वो छोटे छोटे पाप कर रहे हैं। बिल्कुल हल्का सा लगेगा कि पाप तो किए ही नहीं, बिल्कुल धर्मी लोग हैं, इतने प्यारे से हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे पाप हैं, ये छोटे छोटे दरवाजे खोल के रखते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, और फिर क्या होता है, दुष्ट दूर से सूंघ करके आ जाता है। सो प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कुछ खास बातें देखने जा रहे हैं जो हमें रोक देती हैं, जो हमें फंसा देती हैं, उलझा देती हैं। ये छोटी छोटी बातें जो हमारे बढ़ोतरी को रोक रही हैं। हम सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वॉट इज रियली सैपिंग अस? कौन सी चीज है जो हमारी पावर को कम करती है? लेट्स लुक इन टू दैट टूडे इन अ डीप मैनर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमें किसी इंसान को नहीं सुनना चाहते, लेकिन जो शब्द है उसको हम सुनना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए। स्पीक टू आवर हार्ट्स एंड गाइड अस इन जीसस नेम, आमेन। तो आज का संदेश जो है ऐसा है कि अगर आज आप यहाँ मौजूद हैं तो आप देखेंगे कि आप लोग गॉड के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। जब मैं आपके चेहरे देखती हूँ, आई नो आप लोगों ने कुछ चीजों के साथ फाइट किया है, आपने कुछ आगे बढ़े हैं, यू हैव टेकन सम डिसीजंस। बार बार आप डिसीजंस ले रहे हैं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं ये सही काम करूंगा, एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? सो व्हेन आई सी योर फेसेस, मैं जब आपके चेहरे देख रही हूँ, आई एम नोटिसिंग कि आप, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ पे गलती हो रही है? वॉट इज रियली स्टॉपिंग अस? तो मैं कुछ बातों को आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुद्दा यह है कि जब हम लोग गॉड के आवाज के अनुसार कुछ नहीं करते तो उसको क्या कहा जाता है? वो क्या है? डिसोबीडियंस है, उसको सिन कहा जाता है, पाप कहा जाता है। और कलीसिया जो है, कौन? कलीसिया, चर्च। चर्च में आने वाले लोग वो छोटे छोटे पाप कर रहे हैं, और ये बड़े स्लाइड से होते, सटल होता है, बिल्कुल हल्का सा लगेगा कि पाप तो किए ही नहीं, बिल्कुल धर्मी लोग हैं, इतने प्यारे से हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे पाप हैं, ये छोटे छोटे दरवाजे खोल के रखते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, और फिर क्या होता है, दुष्ट दूर से सूंघ करके आ जाता है। वो देखता है, ओहो इन्होंने ये गलत करा है और ये गलत करा है, अब इनका मुझे लीगल राइट है इनको अटैक करने का। सो ही इज एबल टू अटैक अस इन वेरियस प्लेसेस व्हाइल वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट ही इज एबल टू अटैक अस। और क्या हो रहा है? इन छोटी छोटी गलत आदतों की वजह से, जिनको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, जिनको हम सामने नहीं लेकर के आ रहे हैं, हम बहुत से युद्ध हार रहे हैं। वी आर लूजिंग मेनी बैटल्स एंड वी आर वंडरिंग, ओह ये मेरे को क्यों नहीं मिला प्रमोशन, ओह ये क्यों नहीं हुआ, अरे ये कैसे हो गया कि मेरे साथ ऐसे हो गया। और हम ऑन द सरफेस बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं, बट वो क्या चीजें हैं, वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें गिरा देती हैं? आज हम उनको ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे ओ पास्टर ये मेरी जो लिस्ट है, आप जब उस लिस्ट को देखेंगे, ओ ये नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। जब मैं उसके बारे में खुलासा करूंगी तो आपको समझ में आएगा। और ये जो हमारी गलतियां हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आदत है। अब इस आदत से क्या होता है, हमारी आत्मिक जीवन कमजोर होता है। और हम देखते हैं कि हमारा जो परख है, कितने लोग जानते हैं कि खुदा में हमें परख है? हमारे पास एक परख है। जब हम ये छोटे छोटे पाप करते हैं, हमारी परख डल हो जाती है। ओके? एंड दूसरी बात है, हमें ऐसा फील होता है कि हम गॉड से प्यार, उतना नहीं मजा आ रहा है, उतना प्यार नहीं आ रहा है। वो मतलब हमें गलती मालूम हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन हम उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो आदत है, वो एक हैबिट है। और हम कहते हैं अरे छोड़ो, ये तो छोटी सी हैबिट है, इसका क्या है? सो सबसे पहली जो चीज है हम उसको देखेंगे, और वो है गॉसिप। दूसरे की बुराई करना पीठ पीछे। सामने सामने हम वो बात उनके सामने नहीं कर पाते, जो चीज हम दूसरे को उसके बारे में सामने नहीं बोल पाते लेकिन हम पीछे बोल पाते, उसको कहते हैं गॉसिप। और एक खतरनाक बात बताऊं, चर्च के अंदर क्या होता है, लोग एक दूसरे को बताते, पता पास्टर ऐसा हुआ था कि मैंने ना ये करा था, और वो ऐसे थे और वो वैसे थे। प्रार्थना करने के बहाने से हम एक दूसरे कहते, सुनो वो लोग ऐसे हैं
और अगर तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे तो अच्छा रहेगा, देखो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अब हमने क्या करा, प्रार्थना के नाम से उनकी बुराई कर दी। सबने ऐसा किया, करेक्ट, हम सबने ऐसा करा है। ऐसा लग रहा है नहीं मैं अपना हृदय शेयर कर रहा हूं, मुझे एक बताना था कि ऐसा ऐसा हुआ था और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और 4 साल पहले भी ऐसा किया था, और 5 साल पहले भी ऐसे किया था, और उन्होंने ये भी गलती की थी। अभी उन्होंने एक छोटा सा बात बोला, हो सकता है वो आपके पास्टर को या लीडर को जानना जरूरी है, लेकिन उसके साथ उनके 4 बातें और कर दी, और ये भी करा था, और वो इस क्षेत्र में भी ऐसे, और पैसों के मामले में तो वो वैसे ही हैं। अब क्या हुआ, छोटा सा दरवाजा खुला, और उसके बाद उनको मौका मिल गया उस इंसान के बारे में बहुत सारी बातें उल्टी सीधी कहने के लिए। और इसे कहते हैं गॉसिप। और दिखाएंगे, पता हमें ना बड़ा मन में हमें ये फीलिंग है कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हम आपको नहीं बताएंगे, हमें बड़ा कंसर्न है इनके बारे में, लेकिन अंदर, दिल के अंदर झांक के देखिए, आपको कंसर्न है, आपको उनकी चिंता है, या आप एक सटल ढंग से, एक साधारण ढंग से, बड़े ऐसे ढंग से कि पता ही ना चले आप बुराई ही करें, क्योंकि आपके दिल को उस बुराई में तसल्ली मिल रही है। और आप ये भी कहेंगे कि ये तो सिर्फ बातचीत है, या तो ये मेरा सिर्फ कंसर्न है, तो हमें ये सब नहीं करना है। क्योंकि आपको बताती हूं मैं, एक दिन, बहुत पुरानी बात है, तो किसी ने बहुत गलत काम करा था, और मैंने उनको काफी डांटा, और मैंने कहा कि मैं, देखो मैं गुस्से में आ गई, मैंने कहा कि ये बहुत गलत है, आप लगातार इस गलती को कर रहे हो, और मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करूंगी, और जाओ आप, मतलब मैंने उनको डांटा, मैं सिर्फ उनको दिखाना चाह रही थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को बगैर प्रार्थना किए पूरा कर दिया। सो तब मैंने कहा, प्रभु ये तो आपके विरोध में पाप कर रहे थे, और आपने ऐसा क्यों किया? तो परमेश्वर ने कहा, उन्होंने मुझसे पश्चाताप भी किया, और साथ में ये याद रखो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो मैंने सोच करके देखा, और मुझे क्या समझ में आया कि जब हम बीच में खड़े होते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, कि मैं पास्टर हूं, या मैं लीडर हूं, या मैं प्रॉफिट हूं, या मैं इंटरसेसर हूं, बात है, ये जो कहानी है ये गॉड की और उस इंसान की कहानी है, और गॉड उस इंसान को बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत टेक केयर करते हैं, उसके लिए जान छिड़कते हैं, उसके लिए जान छिड़क चुके हैं, और 100 दफा उसकी मदद करेंगे। तो जब मुझे कंसर्न दिखाना है, मुझे समझना चाहिए कि गॉड के बारे में और उस इंसान के बारे में, और जो गॉड का पहला थॉट है वो है कि मैं इसको सुधारूं। अच्छा, सो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, गॉड ने मुझे एक बात सिखाई थी 2009 में। गॉड ने कहा कि जब हम किसी की बुराई करते हैं, और उस इंसान ने बहुत बुरा करा, और किसी और तीसरे के लिए करा, आपके लिए नहीं करा, लेकिन आपको गुस्सा आया और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात याद रखनी होगी, अगर उस इंसान ने रात को मेरे सामने घुटने टेक करके माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, अपना दिल फिराया, अपना हृदय फिराया, मन फिराया, और उसने मुझसे तहे दिल से माफी मांगी, और तुम उस इंसान की बुराई कर रहे हो जो तुम्हें सीक्रेट में नहीं पता, मुझसे माफी मांग चुका है, तो क्या तुम्हारा गॉसिप जायज है? क्या तुम्हारी बुराई उस इंसान के लिए जायज है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमें नहीं पता कब कौन अपने हृदय को बदलेगा। हाँ, आप मेरे पास आ सकते हैं, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसे इंसान है जो आपको बहुत दुख दे रहे हैं, और आप आकर के सचमुच में उसके बारे में बता रहे कि मैं बहुत परेशान हूं, दिस पर्सन इज रियली नॉट, वो उसे गॉसिप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने आकर के क्लोज एनवायरनमेंट में एक इंसान को बताया, आपने जाकर के सब जगह चर्चा नहीं करा, तुझे भी बता दूं, तुझे भी बता दूं, अरे सारे लोगों आप भी प्रेयर करना और आप भी प्रेयर करना, बड़ा खतरनाक इंसान है। और मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग जो कि सबकी खतरनाक की बातें सबको पूरे चर्चा कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ प्लीज, मतलब सारी जगह में सब जगह फैला होता है वो, नो, उसे गॉसिप कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक रिवेंज है, आप एक तरह का बदला लेने चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपका कुछ नुकसान किया है, कुछ तो है, और या हो सकता है नुकसान ना करो, लेकिन आपको जलन है, या आपको ईर्ष्या है, और आपको बड़ी तसल्ली मिलती है जब आप उस इंसान के साथ उसके बारे में कुछ बुरा कहते हैं। हेलो, गॉड को सब पता है, सारी बातें पता है, आपके हृदय में क्या चल रहा है। इसीलिए हमें रुकना है। कभी कभी किसी के बारे में चर्चा करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी संबंध में हैं, और हम 2 लोग हैं, लेट्स से, वो बदल रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन जब हम चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं उस इंसान से जिसने हमारे साथ कई सालों से भी इरिटेशन किया, हम कहते हैं तू तो ना हमेशा ही ऐसा है, तू हमेशा ऐसे करता है। हेलो, एक्सक्यूज मी,
अगर ये इंसान मेहनत कर रहा है और आप इसके साथ रिश्ते में हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी आंखों को खोल करके देखें कि गॉड उसे बदल रहा है। अब वो 40% बदल चुका है, पहले 0% था, अब 40% बदल गया। आप कह सकते हैं मैंने तुझ में बदलाव देखे हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लीज इसको बदलो। यू कैन से दैट। फैक्ट बोलो, गॉसिप मत बोलो। और आप जब किसी के पास आते हैं, आप कह सकते हैं मैंने इनमें बदलाव देखा है, लेकिन इनकी ये बात मुझे दुखी देती है। और मैं हो सकता है पलट के पूछूं, आप जलन से बोल रहे हैं, आप ईर्ष्या से बोल रहे हैं, क्या सचमुच में आपको परेशानी, या आप अपने अंदर जो आपके अंदर वो ठेस पहुंची है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस इंसान के बारे में कुछ बोल रहे हैं। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हम सब ने करा है, राइट? वी ऑल हैव डन दैट। जब हम गॉसिप करते हैं, कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं तुम उस पार्टी के हो, हम इस पार्टी के हैं। जब घरों में माताएं अपने पति के बारे में बुराई करती हैं अपने बच्चों से, वो दो पार्टी बना रही हैं। एक पार्टी मम्मी पार्टी जिसमें दोनों बच्चे हैं, और वो लगातार मिल करके अपने हस्बैंड की बुराइयां करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड बुरा नहीं है, हस्बैंड बुरा है, लेकिन उसी घर में विभाजन हो गया। समझ रहे हैं आप? कितनी दफा हमने देखा है बच्चे जो है मम्मी पार्टी में है और पापा की पार्टी में सिर्फ वही है, और फिर वो सोचते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऑफ कोर्स हस्बैंड्स को भी ऐसे नहीं करना, लेकिन डिवीजन होता है वहां पर। अगर हमें उस इंसान के बारे में ज्यादा नहीं पता, हम खुद ही अनुमान लगा लेते हैं ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, और फिर हम कुछ कुछ जाकर चेक करते हैं, कुछ पता लगाते हैं, और फिर हम अपने अनुमान लगाने लगते हैं। अनुमान नहीं लगाना है, बिलीवर को अनुमान नहीं लगाना है। सब बोलेंगे मैं विश्वासी हूं, मैं किसी का अनुमान नहीं लगाऊंगा, मैं परख इस्तेमाल करूंगा, प्रभु से पूछूंगा, मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो लोग बुराइयां करते हैं दूसरों की, ये एक पॉइजन है, ये एक जहर है, आत्मिक जहर है, जो दूसरे को बाद में खराब कर रहा है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल वॉक खराब कर रहा है। और आपको ऐसा आज से नहीं करना है, क्योंकि हमें समझना है जब हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? वो बुरा है, मैं अच्छा हूं, मैं उसको परख रहा हूं, तो वो नीचे है और मैं ऊंचा हूं। तो क्या हो गया यहां पे? घमंड। दिख रहा है आपको? घमंड। दूसरी बात, हम उस पर जजमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बिलीवर्स जजमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे सामने कुछ गलत करेंगे, मैं आपके सामने आऊंगी और मैं आपसे कहूंगी ये गलत है, ये सही नहीं है, और अगर आप उसको जजमेंट कहते हैं, फाइन। तीसरी बात, गॉसिप से प्राइवेट डिटेल्स, जो किसी की पर्सनल बातें सबके सामने नहीं आनी चाहिए, वो आ रही हैं। नहीं, आप प्लीज, तभी मैं आपसे कई दफा कहती हूँ मुझे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत बताओ। इसलिए नहीं कि मैं सुनना नहीं चाहती, पर इसलिए मैं इंसान हूं। अगर मैंने उसे मिसयूज कर दिया तो, जो मैं नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी हूं तो इंसान। आपको, आप ही जिम्मेदार हैं अपनी पर्सनल बातों को गार्ड करने के लिए। समझ रहे हैं आप? आज आपके अंदर जो कहानी है, जो सीक्रेट है, वो किसके पास है? आपके पास। लेकिन चर्च एक ऐसी जगह है, अगर आपको अपने पास्टर पे भरोसा है और आप एक कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बातों को यू हैव टू शेयर इन द होल बैंड वैगन, द होल ऑफ इट। बिकॉज मैं मानती हूँ कि मैं प्रोफेटिक हूँ, हमारे चर्च के लोग प्रोफेटिक हैं, और हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, होली स्पिरिट हमें डिजर्नमेंट दे देते हैं। लेकिन आपको क्यों हमारे प्रोफेटिक गिफ्ट को इतना बढ़ाना और टेस्ट करना है? आप सारी बातें बता दीजिए, थैंक यू, आप लोगों की वजह से मेरा प्रोफेटिक गिफ्ट इतना बढ़ गया। मुझे बताएंगे हम तो वेस्ट में थे, गॉड कहते हो तो ईस्ट में थे। तो फिर मुझे, हाँ मतलब, फिर गॉड मुझे बता रहे थे अगर आप मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी खुलती देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है। सो एंड आई एम सरप्राइज हाउ ये बताया जा रहा है, दैट इज हैपनिंग। सो मतलब ये नहीं कि गॉड मुझे, आपकी किसी ने मुझे बोला अच्छा तुम्हारी गॉड चुगली करते हैं, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वो चुगली नहीं कर रहे, वो मुझे बता रहे हैं कि आप जो मुझे झूठ बोल रहे हैं, मतलब मैंने ये नहीं बोला उनको कि आप जो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो आप मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गॉड मुझे एड ऑन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो यू कैन से इट लाइक दैट। सो हमें समझना है कि हमें गॉसिप नहीं करना है। और प्रभु के वचन से कुछ वर्सेस हैं, आप उन पे ध्यान कर सकते हैं, वो लगातार जो भी मैं पॉइंट लूंगी इस पे रहेंगी वो। तो आपको क्या करना है? किसी के लिए कुछ बोलने से पहले आपको समझना है, क्या समझना है? मैं इस इंसान के बारे में कुछ क्यों बोल रहा हूं? ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों देनी है? आपको सोचना है। अगर ये इंफॉर्मेशन आज मैं इन लोगों को बोल रहा हूं पीठ पीछे, क्या ये बात मैं उसके सामने बोल सकता हूं? ज्यादातर नहीं। तो अभी हमें क्या करना है? हमें आज एक प्रण लेना है कि हम किसी के बारे में गॉसिप
और बातें नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो कितने लोगों ने हाथ मत खड़े करिएगा, फिर सबके हो जाएंगे ऊपर। आप में से कितने लोगों ने दूसरों को अपना चर्चा का केंद्र बनाया और उनके बारे में दबा करके प्रार्थना करानी थी उनके लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है ना? अगर आपने ऐसा करा है तो मैं आपसे हाथ नहीं खड़े करवा रही, लेकिन हम सब मिल करके अपने हाथों को खड़ा करेंगे और प्रभु से मांगेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम मानते हैं हमने दूसरों की बुराई की है जो नहीं करनी चाहिए थी। दूसरे हमारी चर्चा नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी जिंदगी के लिए। आज हम वायदा करते हैं कि जब दूसरा इंसान किसी की बुराई कर रहा होगा, हम उन्हें कहेंगे कि हमें नहीं सुनना, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, और हम भी बुराई नहीं करेंगे। और जब कोई हमसे कुछ कहेगा, हम उन्हें ब्लेस करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। आज हम इस बातों का हिस्सा नहीं बनेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और परमेश्वर, अगर कोई हमसे बात सचमुच में करना चाहता है आपकी वजह से, तो हम वो सेफ प्लेस हैं, हम वो स्थान है कि वो अपनी बात कह सकते हैं और हम उसकी चुगली नहीं करेंगे। उनकी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर सेफ रहेगी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं वो भरोसेमंद इंसान हूं जो दूसरों की सीक्रेट को कभी लीक नहीं करूंगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हम दूसरी बात पे जाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि हम लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं और हम कहेंगे अरे ये हो गया, अरे गवर्नमेंट ऐसी है, अरे ठंड हो गई, अरे चाय टेस्टी नहीं है, अरे खाना गर्म नहीं दिया तूने, रोटी तूने जला दी। कितने लोग लगातार कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही अब हाथ खड़े करिए, क्योंकि फिर सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में हम सारा दिन कंप्लेन कर रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था और मैं आज उसके ऊपर हंस भी रही थी वैसे तो मुझे जब मुझे इस दफा दोबारा से ट्रैवल करना पड़ा अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, तो मुझे सिस्टर ने बोला, पास्टर जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बताओ, क्या बोलना चाहती हो आप? पास्टर जी, पिछली दफा ना बहुत ही परेशान हो गए थे जब आप ट्रैवल कर रहे थे। मैंने कहा अब मत होना प्लीज। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत ड्रामा किया था, बहुत सारा मैंने नेगेटिविटी थी मेरे अंदर बहुत सारा, और मैंने उसको समझा ये जायज है, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन प्रभु को इससे नफरत है। मैंने अच्छा नहीं किया, मैं उस सारी सिचुएशन को दोबारा दूसरे ढंग से प्रोसेस कर सकती थी। तो हमें क्या करना है? कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं है। बहुत प्यारे शब्द है, कुरकुरे की याद आती होगी कुछ लोगों को, और मुझे पता है उन लोगों को भूख लग गई होगी। हमारे यहाँ पर है कुछ लोग कुरकुरे स्पेशलिस्ट और ऑनलाइन है वो लोग। तो कहने का मतलब है हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, और हमें कंप्लेन नहीं करना है। तो क्या हम कंप्लेन ना करें? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर आपकी कार में आप चले जा रहे हैं और उसमें आपको खटखट आवाज आ रही है, आपको कंप्लेन करनी चाहिए, भाई गाड़ी रोको, पहले से चेक करो, कोई पेज तो ढीला नहीं हो गया, पता चला कोई। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन कभी कभी हम हर बात में कंप्लेन करते हैं, ओहो ये तो कॉफी का टेस्ट अच्छा नहीं है, ओहो ऐसा हो गया, हमारा एटीट्यूड ऐसा बन गया है। तो हम क्या कर रहे हैं? बड़ी जरूरी बात आज मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। ये कॉमन है, ये इतना कॉमन हो गया है, इतना साधारण हो गया है कि हम सारा वक्त कंप्लेन करते हैं, और आप और मैं सब करते हैं। कितने लोग कंप्लेन नहीं करते? आप लोग खड़े, मैं आपको पद्मश्री अवार्ड दूंगी। सब करते हैं, राइट? सो जब हम किस किस बारे में करते हैं? हमारी नौकरी, मौसम, सरकार, बच्चे, पति। पति तो सॉफ्ट, मतलब जितने लोग मैरिड है उनका तो सबसे फेवरेट टॉपिक है पति या पत्नी। तो मतलब उनको सारी चीज उनकी वही मिलेगी उन्हें। और परिवार के बारे में, पैसों के बारे में, कितनी तनख्वाह मिलती है, मौसम के बारे में, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने जा रही हूँ। Complaining is a spiritual declaration that God hasn't been good enough. जब आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप साथ में इस बात की घोषणा कर रहे हैं परमेश्वर काफी नहीं है। उदाहरण के तौर पे, जब मैं ट्रैवल कर रही थी और मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, मुझे डी बोर्ड करा और दूसरे फ्लाइट में जाना पड़ा। अरे भाई, बैलगाड़ी में तो नहीं गई ना, 2-3 साल में पहुंचती, बच्चा बड़ा हो जाता, पैदा हो गया होता तब तक।
और मेरा सारा सामान चेक इन तो हो गया ना, और एक सीट मिली मुझे, और मैं फ्लाइट क्रैश भी नहीं हुई, मैं जिंदा थी। लेकिन फिर भी बस कंप्लेन। जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ये घोषणा करें, प्रभु आप काफी नहीं, आप ही प्रॉब्लम है, हम गॉड पे उस प्रॉब्लम को डाल रहे हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब हम कंप्लेन करते हैं, वो हमें अंधा कर देता है उन आशीषों से जो हमारे सामने हैं। सो जब हम कंप्लेन करते हैं, आप 1 मिनट आंखें बंद करिए। आप में से कितने लोग इस वक्त किसी क्षेत्र में बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है, वैसा है, फलाने का। अब बताइए मुझे, आप सारी ब्लेसिंग्स भूल गए, गॉड की आशीषें भूल गए ना? स्टॉप इट, स्टॉप saying all those grumbling things to God. Stop grumbling, because that is what is blinding your eyes to the blessings of God. Amen. और दूसरी बात, जब आप कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, कुड़कुड़ाने का छोटा सा दरवाजा खुलता है, उसके बाद इसके बारे में भी कर लेते, क्योंकि आदत लग गई है, लत लग गई है ना, इसकी भी बुराई, उसकी भी बुराई, उसकी भी बुराई। आप अब बहुत ही नकारात्मक सोच के मनुष्य हैं, और आपकी सोच नकारात्मक है, और अब आपका फेथ भी कम हो रहा है। अब हमें क्या करना है, करना क्या है, हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो हमारे को बुराइयां करने के, अरे ऐसा कर दिया, अरे तूने ऐसा कर दिया, अरे तू ऐसा है, कैसे बदल सकते हैं इसे? हमने संडे को क्या किया था, हमने याद करा परमेश्वर का मन, कि वो कितने भले हैं और उनके उपकार हम पे कितने हैं। हम क्यों ना उस सिचुएशन में प्रभु का उपकार माने। तो जब इस दफा मुझे फ्लाइट बुक करनी थी, सबसे सस्ती फ्लाइट, सबसे मतलब जब आपकी फ्लाइट ऐसे, मतलब सीट ऐसे रिक्लाइन होती है, अब ऐसे रिक्लाइन होती है, तो मैं लिटरली ऐसे ही बैठी हुई थी, और मेरी बेटी ने मुझे, मम्मी आर यू ओके? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम सो हैप्पी, कुछ खाने को नहीं देंगे कई घंटों तक, टिफिन पैक करके लाई हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एंड आई ओन्ड अप माई फ्लाइट। मैंने डिसाइड करा, शरीर सुधर जा, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि गॉड ने मुझे मौका दिया है दोबारा जाने का, इसके लिए पे करा है गॉड ने, इसको मुझे वो लेकर के जा रहे हैं, और मैं सबसे बेस्ट फ्लाइट में जाऊंगी, और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और सच बता रही हूं, बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक भी कंप्लेन नहीं करना है, मैंने धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करा, और तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझे ऐसे क्यों ले गए। और उसके बाद जब मैं बहुत देर के बाद सो के उठी, तो मेरी इधर एक 80 साल की आंटी थी, और उनके साथ उनके हस्बैंड थे, तो बेटा तुसी बड़े सुत्ते रहंदे ने सब। तो मैं बहुत सो रही थी, व्हाटएवर दे सेड, तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत थकी हुई थी, सॉरी, मैं सो रही थी। तो उसके बाद मुझे पता चला, मुझे उन बुजुर्ग लोगों के साथ इसलिए बिठाया गया क्योंकि उनको बहुत सारे डर थे, हो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, तो बार बार मैं उनको लगातार हेल्प करती रही बहुत देर तक। बाद में उन्होंने बिल्कुल, जब हमारा आधा घंटा रह गया था, और हम 16 घंटे के बाद, 15.5 घंटे के बाद जब हम लैंड करने, बेटे तुसी की कर दे हो? मैंने कहा मैं बस बेटी से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तुसी क्या मतलब, शी वांटेड टू नो हु आई एम, ओनली आफ्टर ऑल द सर्विस दैट आई कुड डू टू देम। और फिर वो दोनों के दोनों शांत हो गए, और बड़े आराम से वो लोग चले गए। सो हमें इन चीजों को रिप्लेस करना है। इस दफा की फ्लाइट बहुत अनकंफर्टेबल थी, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी फ्लाइट को ओन करूंगी, प्रभु का धन्यवाद करूंगी। और जब मैं फाइनली, मेरी बेटी ने मुझे 29 आवर्स के बाद देखा, एंड शी हग मी एंड शी लव मी एंड शी सेड, मम्मा आपकी फ्लाइट कैसी? मैंने कहा बहुत बढ़िया थी बेटा, अमेजिंग फ्लाइट। कहती मम्मी आपको नींद आ रही? मैंने कहा बिल्कुल नींद नहीं आ रही, ले चलो मुझे मेरे बच्चों के पास। सो एंड देयर वी वर। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इट इज अप टू यू, आपको ग्रेटिट्यूड देखना है, और आपको रोज रोज गॉड की ब्लेसिंग्स डिक्लेयर करनी। सुबह उठती, गॉड थैंक यू सो मच, कितना प्यारा दिन है, वाओ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, आज तो क्या टेस्टी खाना आपने रात को खिलाया था, और अभी सुबह इतना समथिंग। अपने फोन में अलार्म लगाओ, और वो अलार्म पॉपअप करेगा, और उस अलार्म में लिखा होना चाहिए थैंकफुलनेस टू गॉड। समझ रहे हैं आप? तो वो बार बार हर 2-3 घंटे में पॉपअप करता था, और वो लोग 1 मिनट के लिए, थैंक यू गॉड, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरा ये काम भी कर दिया, आपने ये काम भी कर दिया। क्यों ना हम इसको ऑब्जेक्टिवली करें, और जब हम थैंक यू करेंगे, हमारी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। तो ये वचन है, आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले, आर यू ओके? अब ये पॉइंट मेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इसको अपनी लाइफ में देखा था। जब मैं बिलीवर थी, मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, बिलीवर थी मैं।
मैंने बोला मम्मी मुझे अपने बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझसे बोला बेटा तुम इन्हें घुमाने ले जाओ कि बिगाड़ दोगे इन लड़कियों को। मैंने कहा ओ गॉश, अब मैं क्या करूं, मम्मी को क्या बोलूं। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी हम प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। मम्मी ने कहा ओ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मतलब ये मेरी कई साल पुरानी बात है, मतलब इसको हो गए 2004 की बात है, राइट, 21 ईयर्स बैक। अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। सो मैं झूठ बोल रही थी और उसे कहा सफेद झूठ है, गॉड को तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वो झूठ ही था। कई दफा आप और मैं झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कह रहे होते हैं कि नहीं हमें ना सच तो बता नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा पूरा सच बता नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा गलत बता देते हैं। दूसरी बात, हम सच बता रहे हैं लेकिन हम उसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, फिर ऐसा भी हुआ, वो भी झूठ है। तीसरी बात, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग कहते हैं अरे लड़ाई हो जाएगी चलो अभी झूठ बोल देते हैं। और मैंने क्यों बोला था झूठ अपनी मम्मी को, मम्मी जाने नहीं देंगी, एक आर्ग्यूमेंट होगा तो झूठ ही बोल देते हैं। नो नो। और फिर हम कई दफा अपने आप को दूसरा दिखा रहे होते हैं। जिस मुंह से प्रचार करना है, जिस मुंह से प्रोफेसाई करना है, जिस मुंह से चंगाई देनी है, उसी मुंह से आप झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर तो बचा सकते हैं लेकिन झूठ नहीं चलेगा। बिलीवर्स, आई एम सॉरी जरा मैं बोल्डली बोलूंगी, बुरा मत मानना, मैं आपको कोई थप्पड़ नहीं लगा रही, पहले मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कहा झूठ बोला। बिलीवर्स झूठ नहीं बोल सकते। अगर सिस्टर मुझे आकर के कुछ झूठी बातें बता दी जो मैंने पूछी भी नहीं, मुझे नहीं जानना सिस्टर झूठी बातें हैं सच्ची बातें, मुझे उनकी पर्सनल बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ मुझे आपकी पर्सनल बात नहीं जाननी, देयर इज अ रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू हियर, ठीक है। लेकिन अगर वो मुझे कुछ आकर के इंफॉर्मेशन दे रही है और उसमें झूठ है, उसमें मुझे क्या हेल्प मिल रही है, वो अपने लिए गलत कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ध्यान से सुनिए, जब हम झूठ बोलते हैं, आप मुझे बताइए कि आप ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहेंगे जो झूठ बोलता है? आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? क्या आप ऐसे इंसान को, आपने $1,000,000 कंपनी बनाई है और एक इंसान को तहे दिल से प्यार करते हैं लेकिन वो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, क्या आप उसे अपनी कंपनी में रखेंगे? क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? यू रियली लव दैट पर्सन, बट क्या आप उन्हें रखेंगे? यू हैव अ वेरी वंडरफुल प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है, लाखों करोड़ों आप कमाने वाले हैं, आपकी टीम में कैसे लोग होंगे? Gossipers, complainers, liars? Never. You don't want to work with those people. You will love them, but you will stay away from them. छोटे छोटे झूठ पता क्या खराब कर रहे हैं? हमारी सच्चाई को, हमारी इंटेग्रिटी को। उसकी जरूरत ही नहीं है, किसने बोला है टू मच बात करने को और उसको बोलने को, और वो आपका जो भरोसा है उस इंसान पे वो टूट जाता है, आप उस इंसान के साथ चल नहीं सकते। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो इंसान छोटे छोटे झूठ बोल सकता है, बहुत जल्दी वो बड़े झूठ बोलने के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि दरवाजा खुल चुका है। डज इट मेक सेंस? और धीरे धीरे करके छोटे झूठ बड़े झूठ बनेंगे। क्या आप ऐसे इंसान पे भरोसा कर पाएंगे? और नेक्स्ट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए मेन बात है, जब हम झूठ बोलते हैं हम सेटन के साथ चल रहे, क्योंकि बाइबल बताती है कि झूठ बोलने का पिता दुष्ट है। सेटन इज द फादर ऑफ लाइज। डज इट मेक सेंस टू यू? सो हाउ कैन अ बिलीवर बी लाइंग? तुम कहां पर हो, मैं वहां पर हूं, झूठ, पता है कि बोल दूंगा यहां पर हूं तो वो गलत हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, तो झूठ बोल दी, जैसे मैंने करा अपनी मम्मी पापा के साथ, राइट, सेम थिंग। लेकिन मैंने एक चीज सीखी थी एक खुदा के दास से, चार्ल्स स्टैनली, उन्होंने बोला था फेस द गुलायत। आई सेड व्हाट डज इट मीन बाय फेस द गुलायत? जब बोलना है सच तो बोलना है, अब जो मर्जी हो जाए, लाइक शड्रक मेशक एंड अबेदनेगो, राइट। सो नाउ देन हमें क्या करना है कि हमें चुनाव करना है सत्य रहने का। कोई आपसे पूछ नहीं रहा, सपोज आप मेरे पास आते हैं, आपकी क्या एज है, आई एम नॉट वांटिंग टू, अपनी एज छुपा रहे हैं, मुझे आपकी एज नहीं जाननी, सो लेट्स कीप दैट सब्जेक्ट आउट। मुझे आपके पुरखों की सीक्रेट्स नहीं जाननी, लेट्स कीप दैट आउट। तो क्या छुपा रहे हैं और क्यों झूठ बता रहे हैं, राइट? सो हमें अननेसेसरली हमें बोझ लेके चलते हैं कि ये हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हमें सत्य बोलना है, जेंटली बोलना है। कभी कभी हमसे कुछ गलतियां भी होंगी तो हमें उसे एडमिट करना है, अपने आप से एडमिट करना, हेलो आई एम अ लायर, अपने आप को बोलना है लायर। नहीं नहीं, थोड़ा सा ना यहाँ झूठ बोलना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता, कुछ नुकसान होगा, इट्स ओके, आप अपनी आदतें बदलो ताकि आप सच बोलो। बिकॉज यू आर लाइंग कंटिन्यूसली, बिकॉज आपको अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज हु आई एम विच इज अ लाई।
और बिलीवर ऐसा नहीं हो सकता, सेटन आपके घर में खड़ा है क्योंकि आप लाय कर रहे हैं। यू आर अ लायर। बोलिए, आई हैव बीन अ लायर। फ्रॉम टुडे, आज से मैं इसका खंडन करता हूं। मैं सच बोलूंगा, चाहे उसकी जो भी कॉस्ट हो, क्योंकि सच के ऊपर ही गॉड की ग्रेस काम करती है। ओके, लेट मी गिव यू द सीक्रेट। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हम बात करते हैं। प्रभु अपना अनुग्रह मुझे दीजिए ना। कितने लोग गॉड के अनुग्रह के लिए प्रेयर करते हैं? यू नो व्हाट, गॉड्स ग्रेस विल वर्क ऑन ट्रूथ। परमेश्वर का अनुग्रह सत्य पे काम करता है, आपके झूठ पे नहीं काम करता है। आप जहां झूठ बोल रहे हैं, इट इज नॉट गोना वर्क। एंड दैट्स व्हाई यू आर वेयर यू आर एंड यू आर वंडरिंग, मेरी लाइफ में ये चीजें क्यों नहीं आगे बढ़ रही हैं? व्हाई इज माई लाइफ नॉट चेंजिंग? ओके, और ये सबसे सीरियस थिंग है। लेकिन हम उसे क्या देते हैं? सफेद झूठ, सफेद झूठ। सफेद झूठ कुछ नहीं होता। सच बोलने की हिम्मत रखो, और अगर सच बोलने की हिम्मत दी तो अपनी गलतियां सुधारो, अपने आप को सुधारो, अपने टाइम टेबल को सुधारो, अपनी बातों को सुधारो। वो गलत काम मत करो ताकि छुपाना ना पड़े। कितने लोगों को हेल्प मिल रही है कि ये कुछ चीजें हमारे अंदर है? प्लीज किसी को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, बट यू आर जस्ट नोइंग दैट इट इज हेल्पिंग यू। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, हम लोग जलन करते हैं, हम लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। सब हम सारे वक्त जब सोशल मीडिया पे हैं, ओहो इसके बाल ऐसे हैं, ओहो इसके कपड़े ऐसे हैं, ओहो ये पतला है कि ये छोटा है कि ये लंबा है। हम अपनी बॉडी को कंपेयर करते हैं लोगों से, हम अपनी मैरिज को कंपेयर करते हैं, हम अपनी जॉब को कंपेयर करते हैं, हम अपनी स्पेंडिंग को कंपेयर करते हैं, हम अपने घर को कंपेयर करते हैं, हम अपने नेटवर्थ को कंपेयर करते हैं। वाइल गॉड ने आपको पैसा दिया है, आपको पता है आपके पास कितना है, बी हैप्पी इन इट। कम है तो गॉड से मांग लीजिए। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये सब चीजें आपकी लाइफ में पड़ी हैं। आप एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, आप एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एंड व्हाई? बिकॉज आपने रियलाइज नहीं करा कि गॉड को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, आप सच बोल सकते हैं। नाउ सोशल मीडिया हमें कंपैरिजन दिखाती है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और जब हम जलन करते हैं तो जलन जो है हर चीज में दुष्ट के छाप ले आती है। हम उससे जलन करें, अच्छा इसकी मैरिज इतनी अच्छी चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। अगेन कंपैरिजन। अब आपने क्या करा? अपने अंदर जो थोड़ा सा सुकून था उसे कम कर दिया। अरे कुछ तो अच्छा होगा ना आपकी मैरिज में, कुछ तो भला होगा ना, कुछ तो बचा हुआ होगा जो प्रभु का है। धन्यवाद करना है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, हमारी जॉय खत्म हो जाती है, बिकॉज वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग। हम बहुत अच्छे से तैयार हुए, वी आर लुकिंग गुड, वी आर लुकिंग स्वीट, फिर हमने देखा ओ ये इतने अच्छे लग रहे हैं, हम इतने अच्छे लग रहे हैं, हमने अपनी आंखों में कह दिया नहीं यही अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग। मेन के लिए मेरी इतनी अच्छी जॉब है, आई एम सो हैप्पी, मैं इस जॉब में जा रहा हूँ, इट्स अमेजिंग, गॉड ने मुझे इतना दिया कि मेरे परिवार के खर्चों के लिए पूरा पड़ता है, आई एम सो ब्लेस्ड। लेकिन दूसरे को देखा, ओ इनकी इतनी है, इनकी पोजीशन ये है, हमारा तो आनंद ही खत्म हो गया। क्योंकि अब हम दूसरे को देख रहे हैं और हम अपने आप को नहीं देख रहे। क्या आज आपका आनंद इसीलिए कम है क्योंकि आपकी नजरें दूसरे की सिचुएशन पे और अपनी उस ब्लेसिंग पे है ही नहीं? इस दुष्ट प्रैक्टिस को हमें हटाना है। तो हमें क्या करना है? जैसे जॉयस मायर ने एक दफा गॉड से कहा, गॉड मुझे कोट चाहिए, कोट चाहिए, बहुत प्रेयर करी थी वो, और वो बहुत महंगा कोट था। ऐसे एक कोट मांग रही थी और बहुत अच्छा कोट था विद लॉट ऑफ फर एंड एवरीथिंग, और गॉड ने उसको नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पड़ोस में गॉड ने एग्जैक्ट उसी रंग का बिल्कुल वही कोट उसकी पड़ोसी को दे दिया। एंड जॉयस मायर सेड, गॉड आई थिंक यू मिस द डोर, इट वाज दिस डोर, नॉट दैट डोर। गॉड ने उसको वो कोट नहीं दिया। ही सेड, तुम्हारे अंदर अभी भी जलन है और कंपैरिजन है, अभी भी तुम्हारे अंदर चीजें सही नहीं है, तुम इस कोट के लिए तैयार नहीं हो। उसने फिर अपने आप को दीन करा, देखा कि उसके अंदर जलन थी, और उसने अपने आप को दीन करके प्रभु से माफी मांगी, और कुछ दिनों में उसकी पसंद का कोट, वही कोट, मतलब उस लेडी का कोट नहीं, एक और कोट उसको मिल गया। तो हमें क्या करना है? हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है। जो आज मेरे पास है वो बहुत पावरफुल है, और हमें इसको चेंज नहीं करना है। और हमें क्या करना है? जिसके पास कोट है, अगर उसका नया जो गॉड ने उसको सिखाया, गॉड ये तो कोट मुझे चाहिए था, बट वाओ जरूर कोई बात होगी जो आपने इसको पहले दिया है, मुझे मालूम है आप मुझे जरूर देंगे, उसका समय नहीं हो सकता, आप अगले साल देंगे, नो प्रॉब्लम, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मेरी बहन को एक कोट दिया। आई जस्ट ब्लेस हर विद दिस कोट एंड शी लुक्स सो ब्यूटीफुल। जब कभी भी मेरे पास होगा, और अगर नहीं भी होगा, आई ब्लेस माई सिस्टर। तो आपको इस तरीके से इन चीजों को चेंज करना है।
क्योंकि हमें नहीं मालूम उस इंसान ने गॉड के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी क्या चली है। हम लोग लोगों के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं, ओ नहीं मैं बेटर हूँ, वो अच्छा, ये गोरा, मुझे बोलना चाहिए। स्टॉप इट, आपको उस इंसान की जर्नी नहीं मालूम। सो हमें अपने सोशल मीडिया को भी कम देखना है। हर चीज हमें नहीं चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, सारी चीजें हमें नहीं करनी है। और हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु ये मेरी कहानी है, इस कहानी में जो भी है, आई विल स्टॉप एनविंग एंड कंपेयरिंग माई सेल्फ। मैं आज से जलन नहीं करूंगा, अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगा। आप जो भी मेरे लिए करेंगे वो अद्भुत है, और जो भी आप मुझे पहनाएंगे वो अद्भुत है, जो भी आप मुझे देंगे, मुझे जैसा भी मकान देंगे वो अद्भुत है, क्योंकि वो आपकी सोच से मुझको मिला है। एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट। तो हम इस बात को ध्यान रखें। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हम इन एरियाज को बदल पाएंगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमारे, ऑफेंस को हिंदी में कहते हैं ठेस लगना। और ये एक चीज है जो हमें सुबह से रात लगती रहती है। फिजिकली भी, कल मैं कद्दूकश कर रही थी, फिजिकली भी ठेस लग गई, और जो अंदर की ठेस है वो बहुत दर्द देती है। और कई दफा ठेस जो है वो झूठी होती है, कई दफा सच होती है, लेकिन तब भी परमेश्वर का ये वर्ड है कि तुम्हें ठेस लग जाए उसको लेट गो कर दो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे, जबकि मेरे चर्च के लोग ये जानते हैं, आई जस्ट गिव यू दिस। मेरी एक लड़की ने मुझे कनाडा से फोन करा, दीदी आप कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ थी इतने सारे सालों से? 7-8 साल हो गए, तुमने मुझे कभी मैसेज नहीं करा। जब तुम्हारी इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी तब तुमने बात कर दी कि थी हाँ दीदी और भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कहाँ थी? कहती नहीं हमें बहुत बुरा लगा। मैं कहा किस चीज से बुरा लगा? कहती आप मसूरी में मिली थी और आपने मुझे इग्नोर कर दिया था, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को। मैंने कहा कब? कहती आप उधर से आ रही थी अपनी बेटियों के साथ और अपनी मम्मी के साथ, और हम ऊपर चढ़ रहे थे, आपने मुझे इग्नोर करा दीदी, मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी ठेस लगी, मैंने डिसाइड करा कि मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं सच बता रही हूँ, अगर वो मुझे दिखती मैं उसे गले लगा लेती। वो मेरे बचपन के पापा की फ्रेंड की बेटी थी, और मैं तो उसे बहुत बच्चे की तरह प्यार करती थी। मैंने उसे नहीं देखा, मैंने सारा सोच करके देखा क्या मैंने ऐसे करा। मैंने कहा नो, आई नेवर डिड दैट। तुम 7 साल तुमने मुझसे बात नहीं करी उस बात के लिए जो मैंने कभी करा ही नहीं। और ये आपके साथ हुआ है कभी? हुआ है? बहुत सारी बातें आप जो दूसरों के बारे में ठेस लगाए बैठे हैं मन में, वो आपके अजम्पशंस हैं, आपकी धारणाएं हैं, झूठ है वो। उसमें से कुछ सच है, कुछ सच है, लेकिन वो आपके बारे में नहीं पता। हम इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, मेरे बारे में, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मैं तो इसे सुना के रहूंगा। ऐसे नहीं करना है। कलीसिया में सबसे ज्यादा देखा गया, सबसे बुरा मान जाते हैं, वो बातें चोट लग जाती है, और फिर क्या करते हैं हम लोग? और ये कल्चर है चर्च का, किसी भी चर्च में चले जाओ सबसे बुरा मान। हम तो वो वीडियो था ना, हम तो पास्टर से ऑफेंडेड है, हम तो म्यूजिक लीडर से भी ऑफेंडेड है, उन्होंने मुझे कुछ कह दिया। कम ऑन। मुझे लगता है सबसे सेंसिटिव लोगों को जमा करके चर्च भेज दिया जाता है, सारे दिन बेचारे टूटे रहते हैं, हमें ऐसा कह दिया गया। ये एक कल्चर बन गया है। और इसका सबसे दुख का बात पता क्या है? जब हमें ठेस लगती है ना किसी बात से, जो कि झूठी भी हो सकती है, 90% झूठी होती है, 10% सत्य होती है, उसके बाद आती है कड़वाहट। और वो कड़वाहट का जब जहर हमारे अंदर आता है ना, हम उस कड़वाहट को मारते रहते, सब पे, सबको हर्ट करते रहते हैं। जो भी इंसान बहुत लड़ रहा है, 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसको सचमुच में परेशान किया जा रहा है, कोई उसकी बात दिल की नहीं समझ रहा है, या वो कड़वा इंसान है, वो कड़वाहट में भर चुका है क्योंकि इसका हृदय ठेस खाया हुआ है, और अब वो दूसरों को हमेशा कुछ ना कुछ कह रहा है। 2 कारण है, एक कारण नहीं है, 2 अलग-अलग कारण है। हम कहां पर हैं? क्या हम हमेशा ठेस खा रहे होते? उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी। जब हम कड़वाहट में आते हैं ठेस खाने के बाद, क्योंकि हमने उसको चेक नहीं करा, सब लोग बोलो मैंने ठेस को चेक नहीं करा, तो वो कड़वाहट लाएगी। जब हम ठेस लगने के बाद, when we get offended and then we leave it unchecked, we become bitter। और बिटरनेस के बाद क्या होता है? आंखें बंद। अब क्या दिखेगा? ये गलत है और मैं बिल्कुल सही हूं। लाए। आप मुझे बता दो कितनी भी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं आज तक, उस लड़ाई में क्या 100% आप ही सही थे, या आपकी भी गलती थी? ताली किससे बजती है? एक ही मारे जा रहा है, हवा में तो नहीं लगेगी ताली, 2 हाथ से बजती है। आज आपके और मेरी जिंदगी में जो भी लड़ाई है उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री फॉर दैट? राइट? सो वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट। सो हमने ये देखा है कि जब हम
ऑफेंस में आते हैं, हम खुद को भी गंदा कर रहे हैं और हम दूसरे को भी गंदा कर रहे हैं। ऑफेंडेड लोग कड़वे लोग हो जाते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि मेरे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, अब मैं सबके साथ बुरा करूंगा, और वो बुरे होते हैं दूसरों के साथ, वो कर्कश होते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया वो ब्लाइंड हो जाते हैं। ये प्रोसेस है, कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ना। अगर आप किसी चीज पे एसिड डालोगे और वो कपड़ा है, आप कहेंगे हालेलुया हालेलुया, एसिड कुछ ना हो, नथिंग विल हैपन, इट विल हैपन, इट इज गोइंग टू बर्न द क्लॉथ, वो कपड़ा जलेगा। इन द सेम मैनर जो लोग ठेस खाए हुए हैं उनकी आंखें बंद है। ज्यादातर ठेस खाए हुए लोग किसी की बात नहीं सुनते, वो अपने आइडियाज में फिक्स्ड होते हैं। उनके साथ आप काउंसलिंग नहीं कर सकते कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि वो आपसे लड़ाई करेंगे। नो, हमारे साथ तो ऐसा है ही नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है 5 साल पहले। मैं गॉड से बार बार पूछी थी, गॉड मेरी लाइफ में कुछ वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है। बहुत दिनों के बाद, उपवास करने के बाद, तब गॉड ने मुझे लिस्ट दिखाई, बहुत लंबी लिस्ट थी। मैं हैरान रह कि माय गुडनेस, मेरे अंदर इतनी सारी गलतियां थी, गॉड व्हाट हैपेंड, और मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। बिकॉज आई वाज ऑफेंडेड, सो आई वाज बिटर, सो माय आईज वर शट, सो आई कुड नॉट सी माय मिस्टेक्स। समझ रहे हैं आप? आपकी अपनी गलतियां जब आपको नहीं दिख रही है ना, आप ठेस में हैं। एंड इट्स बेटर कि आप इसे डील करें। और चर्च में लोग इसे एक डेकोरेशन समझते, ओ आई एम सो हर्ट, यू नो, उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया, हमें इसे बदलना है, क्योंकि हम अंदर से कड़वे भी हो रहे हैं। और जो लोग ऑफेंस में रहते हैं वो अपनी दीवारें बनाते, नहीं नहीं हम उससे भी बात नहीं करेंगे, हम इससे भी बात नहीं, तो बात करेंगे किससे? तो फिर आधे इस तरफ आधे इस तरफ, बीच में आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। सो आपको इसको बदलना है। ऑफेंडेड पर्सन दूसरों को काटता है और कटता है। और जब हम दीवारें बना लेते हैं और हम इस हर्ट को बार बार रिप्ले कर रहे हैं, बार 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 बार, ऑफेंडेड पर्सन जो ठेस खाया हुआ है वो कभी चैन में नहीं होता, क्योंकि वो बार बार उस ठेस को जागृत कर, निकल निकल, क्योंकि उसको डोपामिन मिलता है, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेरे साथ अत्याचार किया गया, मुझे ऐसा छोड़ दिया गया, मेरे साथ ये किया, बार बार। गॉड उसको डील कर चुके हैं भाई, मूव ऑन। लेकिन एक ठेस खाए हुए इंसान, मेरे साथ अत्याचार, वो ऐसे बात करेंगे, 1950 में मेरे साथ ऐसा हुआ, आज भी हो रहा है। और कल मुझसे किसी ने ऐसे बात करी, मेरा तो दिल ही टूटा। मैंने कहा अच्छा, पर आप विश्वासी नहीं है क्या? हाँ। तो दिल कैसे टूटा हुआ आपका? फिर पूरा मैंने उनको एनालिसिस दिया, अच्छा मेरा दिल टूटा हुआ नहीं है। मैंने कहा नहीं, टूटा ही नहीं। उनको बताना पड़ा मुझे। कहते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मेरा तो दिल ही नहीं टूटा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आप। हम क्या करते हैं, खेदित लोग, टूटे मन के लोग, मतलब टूटे मन के वाले नहीं, जो वो डेविड की तरह गिटार पे मेरा दिल टूट, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं वो लोगों की बात कर रही हूं जिनको ऑफेंस आया, ठेस आया, और वो लगातार अपनी इस ठेस को, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे निग्लेक्ट करा गया, इसीलिए मैं बाहर निकल निकल के ये सब कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी, रोज होता है क्या? वो खत्म हो गया, डील विद इट एंड मूव ऑन, यू नो। सो हमें क्या करना है, हमें जल्दी से, जब भी हमें ठेस लगती है, ओके ये ठेस जो लगी है, ये जो इस इंसान ने मुझे कहा है, या इनका कुछ मतलब है, ये मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ये मेरे भले के लिए, या ये मुझे तुच्छ जानना चाह रहे। गॉड क्या है? गॉड कहेंगे इस केस में तुझे सिखा रहे थे, ओह तो मुझे क्या फिर फील करना चाहिए? गुड, थैंक गॉड तुझे कोई सिखा रहा है। तुझे कोई सिखाने वाला था क्या? किसी की हिम्मत थी तुझे सिखाने की? अब तो सीख ले। मे बी गॉड विल से दैट, और मे बी गॉड विल से इन्होंने तेरी बेइज्जती करी है, लेकिन सुन, इन्होंने तेरी बेइज्जती नहीं करी, इन्होंने मेरी बेइज्जती करी, क्योंकि तू मेरी आंख की पुतली है। तुझे माफ करना है, तुझे ने ब्लेस करना है और आगे बढ़ जाना है। ओके गॉड, और फिर हम बैक ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद जब गॉड डील करते हैं ना, इट इज रूथलेस। सो हमें इसको प्लान करना है, डिस्कस करना है। मैं अब आजकल ये करती हूँ, मैंने गॉड ये ऐसा हो गया, बुरा मानना है कि नहीं मानना है? मतलब गॉड तो फीलिंग से आ रही, बता दो जल्दी से। गॉड कहते बुरा नहीं, हाँ ओके आई एम फाइन। फिर अगर मैं पूछती गॉड बुरा मानना है, हाँ वैसे गलत तो किया गया, तो एक काम करो इसे प्रोसेस करके निकाल दो, ओवर। सो दैट्स इट, इट्स सो फास्ट, यू डोंट नीड मोर टाइम। सो जैसे ही आप उस ठोकर को, उस ठेस को अपने अंदर से निकालेंगे, कड़वाहट हटेगी, आंखें खुलेंगी, और आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा, जो आप इतने पिस्से मन के फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर एक बहुत बड़ा पिटारा ठेस का डाल रखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये चर्च में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन चर्च। कितने लोगों को लगता है कि आप लोग के अंदर ठेस है? आई मीन कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, गॉड को पता है
सो कितने लोगों को लगता है कि आप ठेस में हैं? आंखें बंद करिए, बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर मैं ठेस में हूं। बहुत से लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोला है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है, ये कुछ और है। आज मैं इस ठेस को रिलीज करता हूं। मुझे कोई लीगल राइट नहीं है कि मैं इस ठेस को अपने अंदर रखूं। मैं आज इस दर्द को निकालता हूं। आई फॉरगिव एवरीवन। मैं उन्हें ब्लेस करता हूं। आज इस दर्द को हटा दीजिए। कड़वाहट के जहर को निकाल दीजिए मेरे अंदर से। आज मुझे आजाद करिए। मैं सबको क्षमा करता हूं। मैं आजाद हो रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। रिलीफ मिला, तसल्ली मिली। आमीन। अगला जो हमारा मैटर है, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं और प्रेयर नहीं करते हैं। निग्लेक्टिंग रीडिंग द बाइबल। बाइबल जैसे जैसे आप खुदा के लोग हैं, जैसे अब आप लोग कितने केयरिंग हैं, जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अगर आपके सामने छोटा बच्चा आ जाए, सबसे पहले आपकी चिंता होगी, ओहो इसको दूध पिलाना है, ओह उसको कुछ खिलाना है, राइट, और उसको साफ करना है, वटेवर करना है। बट मैं उसकी भूख की बात कर रही हूँ। तो जब आप बिलीवर हैं, आप कैसे इस बारे में लिमिटेड हो गए कि आपको नियमित बाइबल पढ़नी है एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक पोर्शन जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हो सकता है गॉड आपको कहेंगे यू हैव टू रीड 3 चैप्टर्स एवरी सिंगल डे एट 10 PM। हो सकता है गॉड आपको कहेंगे यू हैव टू रीड 4 चैप्टर्स अ डे एट 4 AM। मे बी ही विल से तुम्हारे लिए जो मैंने टाइम चुना है वो है 12 बजे, तो आपको वो करना है। लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं और आप तमाम के बस पहले प्रेयर कर दो, एक्सक्यूज मी, बाइबल और प्रेयर साथ साथ चलती है। आप विश्वासी का दम और हिम्मत बाइबल है, और आपको प्रेयर करनी है। और ये नहीं कि सिर्फ तब प्रेयर करेंगे, अजीब तमाम लोग सडनली मुझे कांटेक्ट करेंगे एंड मैसेज आएगा, व्हाट हैपेंड, ऑल वेल, हाँ मैं बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद कहानी शुरू होती है। सो दे ओनली रीच आउट टू मी व्हेन समथिंग वेरी बैड हैज हैपेंड। नहीं, प्रार्थना हर बात के लिए करें। गॉड मुझे जाना है, मेरे सामने रास्ता है, प्लीज आप देख लीजिएगा, बारिश हो रही है, प्लीज हेल्प मी। गॉड मुझे ये डिसीजन लेना, आप बताइए। गॉड मुझे ये करना है। गॉड वो आपके पार्टनर है, वो हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे। और जब गॉड को आप हर बात में इन्वॉल्व करेंगे तो गॉड आपकी हर बात को सॉल्व करेंगे। आमेन। सो नेक्स्ट इज प्रेयर जो है वो आपके हस्बैंड के साथ कम्युनियन होता है, राइट। लाइक जैसे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप किसके साथ है? मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, हस्बैंड के साथ है, वाइफ के साथ है। जो दिल से दिल की बात होती है वो गॉड के साथ होती है। सो जब हम दिल से बात करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, प्रेयर इज नॉट अ लेबर बिकॉज इट्स अ कॉन्वर्सेशन। इट्स लाइक जीसस, ये आपका प्याला, ये मेरा प्याला, लेट्स टॉक। एंड यू नो इट्स सो ब्यूटिफुल। तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना, नहीं तो हम आत्मा में कमजोर हो जाएंगे, और सेटन हमेशा सारे युद्ध आपके ऊपर लाएगा कि आप बाइबल ना पढ़ें और आप प्रेयर ना करें। बाइबल पढ़ते वक्त आपको नींद आ जाएगी और कई हफ्तों तक आती रहेगी, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको प्रेयर में बढ़ना है, क्योंकि एक प्रेयरलेस क्रिश्चियन एक पावरलेस क्रिश्चियन है। जो प्रार्थना नहीं करता वो एक बहुत ही कमजोर क्रिश्चियन है, और जो बाइबल नहीं पढ़ता उसके अंदर तो खाना पीना ही नहीं है। सो आपको मैं ये कहना चाहूंगी, क्यों नहीं हम अपनी प्रार्थना को दिन में 3 दफा करें। और जरूरी नहीं कि हम अपने लिए करें सिर्फ हमेशा, गॉड ब्लेस मी, माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, माय अंकल, माय आंटी एंड माय डॉग। हेलो, एक्सक्यूज मी, और भी कोई प्रॉब्लम्स है? कभी किसी और के लिए भी प्रेयर कर लिया करो, राइट। और मैंने भी ऐसी करी है, इसलिए मुझे पता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें क्लैरिटी आती है और परमेश्वर हमें हर चीज में लीड करते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट में आते हैं, और शायद मुझे बहुत ही स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा कड़वा पॉइंट है, आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैं बोल दूं, मतलब थोड़ा क्लियर पॉइंट है। चर्च के अंदर, कलीसिया में सेक्सुअल सिंस को ओके मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां जो हैं कुछ ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिससे कि उनके भाइयों को चैलेंज हो रहा है, और सिर्फ चर्च में नहीं, एवरीवेयर। अगर चर्च में नहीं है लेकिन चर्च के बाहर है, तो किसी ना किसी को तो गिरने का सबब मिल रहा है ना। और वो सिर्फ कपड़े नहीं है, इवन प्रोजेक्शन, आप किस तरीके से अपनी बॉडी को यूज करते हैं। सो वी हैड अ पर्सन, एक
यंग पर्सन थे, लड़की थी, और मुझे उसको बोलना पड़ा कि ये सारी अदाएं करना बंद करो बिकॉज इससे गलत बात होती है। और सजेस्टिव और लड़के भी वो ऐसा घूरेंगे और फिर अपनी आई लॉक कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, यू कैन ओनली लॉक योर आईज विद योर फ्यूचर वाइफ और योर वाइफ। तब तक इंतजार करो, लॉक योर आईज विद योर फोन और लुक एट द बाइबल। यीशु के वचन से रूबरू हो। लड़कियां अपने कपड़ों पे ऐसे कपड़े पहनेंगी क्योंकि वो कह रही होती है आई एम कॉलिंग यू आउट, व्हाई वी नीड टू डू दैट। जो एक पवित्र जन है, जो आपको गहराई से तसल्ली देगा, वो ऐसा लड़का होगा ही नहीं जो कि आपकी बॉडी से अट्रैक्ट होगा, वो आपके अंदर मसीहत से अट्रैक्ट होगा। और ये पवित्र लोगों का विरासत है। वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल, हमें सुंदर होना है। हम ऐसा नहीं कह रहे, और हम जो जितने भी मसीह के लोग हैं, whoever is coming to church, हम सब ने देखा है गॉड ने हमें कैसे ग्लो कर दिया है, एक अपनी खूबसूरती डाली है। अर्लियर वी वर नॉट प्रेजेंटेबल बट टुडे इन क्राइस्ट वी आर सो ब्यूटीफुल। और सेटन भी देखता है और वो हमें गिराने की कोशिश करता है उस खूबसूरती से जो स्वर्गीय है और वो इस दुनिया में है। As it is in heaven, so it is happening on earth right now over all of you in Jesus' name. Amen. So हमें क्या करना है, हमें अपने कपड़ों को, हमें अपनी बातचीत को, अपनी अदाओं को, जो हम बातें कर रहे हैं उसमें ध्यान देना है। क्या मैं कुछ ऐसी बात का तरीके से बोल रहा हूं टू अट्रैक्ट, मेरी आवाज का टोन क्या है। ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। ये कल्चर चर्च में आ गया है और इसको इग्नोर करा जा रहा है। हम सबके फोन में कुछ ना कुछ डेटा आता है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप जब उस डेटा को देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप उसे डिलीट कर दें या आप दोबारा से उसे देखते हैं? जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, a lot of boys would come to me all in their 18 19 20 23 ऐसे करके, and they would say मैम हमें आपसे बात करनी है। and I would say मैं क्या बात कर सकती हूँ उनसे, मैं खुद ही यंग लग रही होती थी। So I said Lord मुझे क्या करना है? गॉड ने कहा सुन लो। and we were in a public place like let's say in the parking। तो कहे मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो हर लड़की अच्छी लगती है। So I mean it's a general problem, so I would just ask the Holy Spirit उस वक्त क्या बोलना है, and then God would give me something and I would tell them कि really मैम, रियली मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ? यस, तुम इसे ओवरकम कर सकते हो। एंड विद इन 2 days मैम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी, आई एम नॉट दैट पर्सन, आपने मेरे पर से इतना बड़ा बर्डन हटा लिया। एंड इस तरीके से बहुत सारे लड़कों की मैं हेल्प कर पाई हु वर लिविंग अ लाई। लड़कियों का अलग है बिकॉज सिडक्शन कम्स फ्रॉम गर्ल्स। ये जो रिझाना है ना, ये लड़कियां करती हैं और हमें रुकना है, हमें स्टॉप करना है। ये हमारी छोटी छोटी बातें, हमारे बातों का तरीका, हम सबको, हर लड़की को अपनी वॉइस, अपनी फेस, अपनी अदाओं को पता है हम क्या कर रहे हैं। और जब हम पब्लिकली किसी को रिझा रहे हैं, हम बहुतों को गिरा रहे हैं और उसका कर्ज भी हम पर आएगा। ये चर्च में नहीं हो सकता। लड़कों को अलाउड नहीं है कि जो उनकी आंखें जब एक महिला की तरफ देख रहे हैं उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें अलग करनी, क्योंकि वो आंखों से, जैसे अभी हमने बात करी, दे आर लुकिंग एंड लस्टिंग एट अ वुमन। गलत है। आपको अलाउड नहीं है यहां से नीचे जाकर के देखना, क्योंकि आप यहीं तक देखो, उतने भी नीचे मत जाओ, नहीं देखना है। और मैं इस बात को खुद प्रैक्टिस करती, जो भी मुझे सीखना है। यू कैन नॉट। एंड देन ऑल ऑफ देम प्रॉमिस, दे सेड दैट हमें पता नहीं था, सो वी विल बी केयरफुल। और अब वो नहीं करते, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आई नो इट इन माई हार्ट। वासना, पोर्नोग्राफी देखना, गंदी अश्लील तस्वीरें देखना, इमोशनल अफेयर्स ज्यादातर आजकल बड़ा ट्रेंडिंग हो गया है। ऑफिस स्पाउस, आपका ऑफिस में हस्बैंड कोई और, आपका घर में हस्बैंड कोई और है, आपका सब्जी वाला हस्बैंड कोई और है। ये नहीं चलेगा। ये सारी चीजें कॉमन हो गई हैं और फिर हम अदाएं दिखा दिखा के उसको कहते मैं आ गई। नो, दिस विल नॉट वर्क। हमें अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। गॉड ने हमें सामर्थ दी है। सब लोग बोलो आई एम पावरफुल। मैं बहुत पावरफुल हूँ। परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर है, परमेश्वर की पवित्रता ही मेरे अंदर है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है और इसमें से प्रभु की झलक दिखेगी, मेरी नहीं। मैं खत्म हो रहा हूं, मैं घटूं और प्रभु बढ़े। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बाइबल में ये नहीं लिखा कि मैं इस अफेयर को मैनेज करूंगा। बाइबल में लिखा है भाग लो यहां से, फ्ली। सो प्लीज डू नॉट टेल मी pastor, but I had a crush on this person. Sometimes I'll manage it. Sunday I'll meet that person, Monday I'll meet God, or vice versa.
एंड देन यू विल से बट ऑन दीज डेज ये 2 दिन है जो ट्यूसडे थर्सडे ये मेरे हस्बैंड के लिए हैं, बाकी मेरे ऑफिस बॉयफ्रेंड के लिए हैं, और बाकी के समथिंग समथिंग। हे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आजकल बड़ा कूल चल रहा है ऑफिसेज में, पर ये आपके लिए बैंड है। उस ऑफिस का एनवायरनमेंट आपको बदलना है। आप जाएंगे, लोगों के ऊपर घबराहट होनी चाहिए, सारी दुष्ट आत्माएं लस्ट की, पोर्नोग्राफी की निकल जानी चाहिए, सबके फोन शुद्ध हो जाने, हालेलुया हालेलुया चलना चाहिए उसके अंदर, और ऐसा होगा। आई एम टेलिंग यू, इट विल हैपन। सो हमें मैनेज नहीं करना है अडल्ट्री को, हमें उससे दूर भागना है। सब लोग बोलेंगे आज से मैं अडल्ट्री में नहीं चलूंगा, लस्ट में नहीं चलूंगा, वासना में नहीं चलूंगा। मैं औरत को और आदमी को सही नजरों से देखूंगा, जो कि यीशु की नजर है, और ये चीजें मेरे अंदर नहीं होंगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से मेरी बाउंड्री होगी, मैं कम से कम बात करूंगा ऑपोजिट जेंडर के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो आपको प्रभु के वचन पढ़ने हैं। तो हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया हमने देखा कि जब हम बुराइयां करते हैं किसी की, तो बुराइयां लोगों को अलग करती हैं। हमने ये देखा कि जब हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, तो वो हमें अंधा कर देती हैं। हमने देखा कि जब हम झूठ बोलते हैं तो उससे हमारी इंटेग्रिटी कम होती है, कौन हम पे भरोसा करेगा, और हम आगे और भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। हमने देखा कि जब हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, हमारा आनंद कम हो जाता है, हमें जो गॉड ने दिया है। हमने देखा कि जब हम ठेस खाते हैं और परमेश्वर के साथ उसको डील नहीं करते, हमारा ही हृदय कड़वा हो जाता है और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हमने देखा कि जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम प्रेयर नहीं करते, हमारे प्राण, हमारी आत्मा कमजोर होती है, हम कमजोर बिलीवर्स हैं। और हमने देखा कि जब हम वासना में जाते हैं या सेक्सुअल सिन में जाते हैं, वो हमारे प्राण को जब्त करके अपने कब्जे में रखती है, और हम दुष्ट के पर्सन हैं, हम दुष्ट के साथ हैं। सो आज मैं चाहूंगी कि हम सब अपनी आंखें बंद करें, लेट्स जस्ट क्लोज आवर आईज। हम रियलाइज करें कि हमने बहुत सी गलतियां करी हैं, हमने गॉसिप करा है, आइए हम गॉड से माफी मांगे, परमेश्वर हमें माफ कर दीजिए। हमने गॉसिप करा है, लेकिन वो हम अपने दिल को कंफर्ट दे रहे थे, एंड दिस इज नॉट ऑन। आज से हम किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, आज से हमारे मुंह से किसी की बुराई नहीं निकलेगी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर, हमने बड़ी कंप्लेन करी है, हर बात में हम कंप्लेन करते हैं और सबसे पहले आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। आज से ये सब समाप्त हो रहा है, हमें क्षमा कर दीजिए कि आपने हमें भस्म नहीं कर दिया, लेकिन हम अब भी खड़े हैं। आज से हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, लेकिन धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर, हमने बहुत झूठ बोले हैं, सच्चे झूठ, सफेद झूठ, काले झूठ, गुलाबी झूठ, लॉर्ड हमने झूठ बोले हैं। इट इज नॉट परमिसिबल। एक विश्वासी धोखेबाज नहीं हो सकता। झूठ प्रेजेंट करना धोखेबाजी है, और मैं धोखेबाज हूं और मैंने ऐसा किया है और आज से ऐसा नहीं होगा, ये मेरी निष्ठा को बिगाड़ देती है। आज से मैं ये सब नहीं करूंगा। लॉर्ड, मैंने अपने आप को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करा है कि उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं, उसके पास ये, और मैंने अपने दिल को, अपनी शांति को भंग कर दिया है। आज से मैं कंपैरिजन और अंतर नहीं करूंगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर, मेरा दिल कड़वा हो गया था क्योंकि मैं दूसरों से ठेस खाया हुआ था, आज से मैं सारी ठेस निकालता हूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रेयर करूंगा नियमित ढंग से, एक सेट टाइम पे, और ये मेरा पैक्ट है आपके साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और परमेश्वर, जो सेक्सुअल सिन है, जिसमें कि मैं अपनी अदाएं दिखा करके अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, और परमेश्वर मुझे विक्ट्री मिल गई है, लेकिन जब मैं वैसे कपड़े पहन रहा हूं, आई एम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक टू सो मेनी ब्रदर्स, सो मेनी पीपल, लॉर्ड गॉड, एंड यू हेटेड लॉर्ड। आपने मेरे शरीर को मेरे हस्बैंड के लिए बनाया है, इट इज नॉट फॉर पब्लिक डिस्प्ले। आज से मैं सोच समझ के अपने कपड़े पहनूंगा और कोई ऐसी अदाएं नहीं दिखाऊंगा जिससे कि दूसरा आकर्षित हो गलत ढंग से। आप मुझे आकर्षित बनाएंगे मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे वाइफ के लिए, मेरे पार्टनर के लिए, और ये आकर्षण सिर्फ एक मैरिज के लिए है। अदरवाइज आई एम सपोज टू लुक गुड एंड डैपर एंड स्मार्ट, और वो होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर, ये सारी चीजें जो मेरे अंदर पाई जाती है, मैं इसे मानता हूं। आई अग्री, आई हैव दीज थिंग्स इन मी, फॉरगिव मी गॉड। इसीलिए मेरी लाइफ में कई चीजें नहीं हो रही, दी स्मॉल सटल थिंग्स दैट आर स्टिल इन माय लाइफ एंड आई एम अलाउइंग देम टू हैपन। मैं उसे अलाउ कर रहा हूं होने के लिए।
हेल्प मी गॉड, इसको हटा दीजिए मुझ पे से। चेंज मी गॉड, मुझे बदल दीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं झूठा नहीं हूं और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं धोखेबाजी नहीं करूंगा। लॉर्ड, और भी जो एरियाज हैं वो भी आप मुझे दिखाइए। हेल्प मी माय फादर, हेल्प मी फादर गॉड। मैं आपके लव को सबके ऊपर रिलीज करती हूँ लॉर्ड। सब इस वक्त ये घोषणा कर रहे हैं कि वो लोग नहीं करेंगे लॉर्ड, दे विल नॉट डू ऑल दीज थिंग्स लॉर्ड। फॉरगिव देम फादर, फॉरगिव देम। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये गलत काम नहीं करेंगे। परमेश्वर दया कीजिए, सब लोगों पे अपना लहू लगाइए। परमेश्वर, हम सबको आपने बड़े बड़े कामों के लिए बनाया है। हमें सिर्फ इस छोटे लेवल पे नहीं रहना है, इसी दुनिया में हमें बड़े बड़े काम करने हैं लॉर्ड। उन बड़े कामों के लिए हमें इन छोटी झूठी बातों को अपनी जिंदगी में हटाना है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने 2 चैप्टर नहीं पढ़े एक्स्ट्रा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम अभी भी झूठे हैं, हम अभी भी धोखेबाज हैं, हम कुछ और दिखा रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं, हम किसी लड़की को देख करके गलत बातें सोच रहे हैं, या हमने गलत कपड़े पहने और हमारे भाइयों को ठेस लग रही है। नो लॉर्ड, दिस हैज टू चेंज टुडे। द बक कैन नॉट बी पास टू द एनिमी। प्रभु, आज मैंने दिल से माफी मांगी है। जिस भी क्षेत्र में सेटन मेरी लाइफ में काम कर रहा है, लेट इट स्टॉप टुडे इन जीसस नेम। हेल्प मी टू बी होली गॉड। आप मांगिए, आस्क गॉड टू मेक यू होली। गॉड, मुझे होली बना। आई वांट टू बी अ होली पर्सन, आई वांट टू बी प्योर, आई वांट टू वॉक इन योर लाइट, आई वांट टू वॉक इन योर वेज, आई वांट टू वॉक विद यू। मुझे आपके साथ चलना, आपकी ज्योति में चलना है, आपकी आपकी बोल्डनेस में चलना है। मुझे एक पावरफुल क्रिश्चियन बनना है। मेरे अंदर सामर्थ डालिए प्रभु। आज से ये झूठी धोखे की बातें मेरे अंदर से निकालिए, और इस नए साल में जब मैं एंटर करता हूं, मुझे एक पवित्र जन बनना है। हेल्प मी टू बी प्योर इन जीसस नेम। लॉर्ड, जस्ट सेट एवरीबॉडी फ्री। Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. So, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज इस संदेश को सुन करके बहुत कुछ सीखा है, और कुछ बातें जो छुपी हुई थी अंदर, उन पे मनन करा है, क्योंकि ये सब बातें छुपी हुई थी हमारे अंदर, और इनके साथ डील करना बहुत जरूरी, ताकि हम पावरफुल बिलीवर्स बन सकें। हम अगर सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये सारी गलत बातें बैठी हैं, तो वो हमें कमजोर करती है, हमारे रिश्ते को कमजोर करती है, हमारे आनंद को कम करती है, और इसीलिए हम ठंडा फील करते हैं। और अब वक्त आ गया कि हम अपना आमना सामना करें। चोर बाहर नहीं है, चोर हमारी गलती हमारे अंदर है। So it's better that we look inside and introspect that where we are walking and what we are doing, and we change. And I believe in Jesus' name, हम सब बदल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। Praise the Lord.